मंजू दासी ग्वालियर। मंजू दासी माँ दुर्गा की भक्ति, शिवरात्रि के व्रत, नवरात्रि और करवा चौथ के व्रत उपवास रखती थी। लेकिन इस भक्ति से मंजू दासी के जीवन में कोई सुख नहीं हुआ। लेकिन जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा पुस्तक मिली और उन्होंने जब इस पुस्तक को पढ़ा तो इन्हें समझ में आया कि जो व्रत उपवास मैं कर रही हूँ ये साधना व्यर्थ है। और फिर इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मंजू दासी के साथ एक से एक गजब चमत्कार होने लगे। कैसे परमात्मा ने मंजू दासी के पति को ऑटो रिक्शा दिला दिया, कैसे परमात्मा ने मंजू दासी को कर्ज से निजात दिलाई और कैसे एक दिन मंजू दासी के बेटे को परमात्मा ने जीवन दान दे दिया। आइए जानते हैं पूरी कहानी खुद मंजू दासी की जुबानी। सत साहेब। क्या नाम है आपका? मंजू। कहाँ से आए हैं मंजू बहन जी आप? MP ग्वालियर से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 3 मार्च 2011 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं माता दुर्गा देवी की बहुत भक्ति करती थी। शिवरात्रि का व्रत भी रखती थी, 9 दुर्गाओं का भी व्रत रखती थी और करवा चौथ का व्रत है और सभी मंदिरों पे जाना, तीर्थों पे जाना, हर जगह जैसे करते थे। तो जो आप इतने व्रत रखते थे तथा मंदिरों में भी जाते थे, फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हमारे पति देव ऑटो चलाते हैं, तो वो एक दिन क्या हुआ, मालिक गुरु जी का कहीं वो हो रहा था, प्रचार हो रहा था ज्ञान गंगा पुस्तक का। तो हमने हमारे पति देव वो लेके आए ज्ञान गंगा पुस्तक। तो वो बोले कि लो तुम ये किताब पढ़ लो, तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, ज्ञान आस्था ज़्यादा है परमात्मा में, तुम ये किताब पढ़ो, बहुत अच्छा ज्ञान है इसके अंदर। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं उस किताब को 2-3 दिन तक बिल्कुल नहीं पढ़ा, मेरे पास टाइम ही नहीं था क्योंकि सर्दी का टाइम था उस टाइम। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने वह काम से निपट के मैं बोली किताब देखते हैं कैसी किताब, इस किताब में पढ़ के भी देखते हैं, नाम इसका ज्ञान गंगा कैसा क्या है। तो मैंने उस किताब को उठा के पढ़ा। उस किताब को पढ़ने पर ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया मुझे, उस किताब को छोड़ने का मेरा मन ही नहीं करे, ऐसा लगता पढ़ते ही जाओ। ऐसा ज्ञान आज तक हमने कभी ना सुना था, ना कभी देखा था, कभी इस ज्ञान के बारे में कोई सुना ही नहीं था, अलग से ही ज्ञान था बिल्कुल। तो हमने बस उस किताब को पढ़ने के बाद ही हमने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई, परमात्मा अगर आप कहीं भी हो तो हमें अपनी शरण में ले लो। फिर 15 दिन बाद मैंने भी मम्मी पापा को भी किताब दी वो ज्ञान गंगा, उन्होंने भी पढ़ी, वो भी कहने लगे ठीक है तुम जाओगी तो हमें भी ले चलना। फिर 15 दिन बाद सत्संग आया तो मैंने अपने पति से कहा, तो बोले ठीक है चलो चलते हैं। तो हम लोग यहाँ से निकले, मम्मी पापा और हम चारों लोग गए थे। तो हम बस वहाँ पहुँचे और इस तरह मालिक का नामदान मिला हमें। बहन जी, जो आपने पहले देवी देवताओं की पूजा की, दुर्गा की पूजा की, व्रत भी किए, उन सब से आपको क्या क्या लाभ मिले? सर कोई भी लाभ नहीं हुआ उससे हमें। एक तो कभी कोई भी हर तरह का हमेशा बीमारी में रहना, हमेशा परेशान रहना, घर में एक पैसे के लिए परेशानी होना और हर तरह से हम दुखी थे। कोई भी लाभ नहीं होता था हमें, हमेशा हर चीज़ से परेशान, हर चीज़ को एक चीज़ के लिए तरसना, कुछ भी लाभ नहीं हुआ था हमें उससे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पर डे हमें लाभ होता है, हर पल महाराज के परमात्मा के हमारे साथ होने का हमें एहसास भी होता है। पहली बात, जैसे हमारे पहले में आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, कर्जा भी इतना था कि सोच के हम लोग दिनों रात दुखी रहते थे। और हमारे भगत जी गाड़ी ऑटो चलाते थे, तो कभी मिल जाती थी कभी नहीं मिलती थी, किसी को देने वाले कभी देते थे तो कभी कहते थे अभी हमारा अब नहीं दे रहा गाड़ी तुम्हें, तो गाड़ी भी नहीं मिलती थी, तो हम कभी चलाते कभी बैठे रहते थे वो। तो एक दिन क्या हुआ कि जैसे हम नामदान लेके आए उसके 2-4 दिन बाद ही, कुछ दिनों बाद हमारे रिश्तेदार थे वो बोले भाई साहब हम गाड़ी ले लें, अगर आप चलाना चाहो तो परमानेंट आप ही चलाना। हमने कहा मालिक की रजा हो गई, चलो परमानेंट गाड़ी तो मिली, बस हमें उससे फिर परमानेंट गाड़ी मिल गई। और उसके 1 साल होने के बाद ही मालिक ने ऐसी रजा कर दी कि 2012 में ही हमारे परमात्मा ने ऐसी रजा की कि अपनी खुद की ऑटो बना ली हमने। और आज हमारे पास मालिक की रजा से 3-3 गाड़ियाँ हैं और अपनी खुद की गैरेज है और सब लाभ है। और एक बार संत रामपाल जी महाराज ने हमारे बच्चे को ना जीवन दान दिया। एक दिन ऐसे ऑटो स्कूल से आ रहा था, वो साइकिल से जाता है, तो एक बहन आई, सामने से उसको बहन दिखाई दी है
पर उसमें एक्सीडेंट कब हुआ उसको कुछ खुद भी कुछ नहीं पता उसको। अब वो उसका सामने से वैन आके और उसका इतना तेज़ एक्सीडेंट हुआ कि उसकी साइकिल का रिम सहित पहिया उनको टेढ़ा हो गया और बच्चा भी कम से कम ज़मीन से 5 फुट तक ऊपर उछल गया और नीचे आके वो साइकिल पे ही बैठा। उसको ये नहीं पता चला मेरा एक्सीडेंट हुआ भी है या नहीं हुआ है, सिर्फ उसको इतना एहसास हुआ कि कुछ झटका सा लगा था। पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, उधर जो मकान बने हुए थे सब इकट्ठे हो गए, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया बच्चा। और सब लोगों ने गाड़ी वाले को रोक के बस गाड़ी वाले को रोक लिया। बच्चा ने कहा सब छोड़ दो, कुछ नहीं हुआ मुझे, और कह के घर आ गया। उसने मुझे बताया भी नहीं। मैं जब 1-2 घंटे बाद जब घर से बाहर कमरे में से बाहर निकली तो मैं साइकिल देखी। मैंने बेटा साइकिल में क्या हो गया ये? बोला मम्मी पता नहीं है, वो एक मेरा ना एक्सीडेंट हो गया था शायद, उसी टाइम पे ये गाड़ी मतलब साइकिल ख़राब हुई है। मैंने कहा कैसे एक्सीडेंट हो गया? कि वैन आ रही थी सामने से, पर मुझे सामने गुरुजी खड़े दिखाई दिए सफ़ेद कपड़ों में, और बस मुझे नहीं पता फिर कब क्या हो गया। मैं सही हूँ। उस साइकिल को देख के जी कोई नहीं कह सकता इसके साइकिल में जो बच्चा हो वो बच भी गया होगा, और हमारे बच्चे की इतनी से खरोंच भी नहीं आई। अभी की बात है, कुछ दिन पहले की, मेरा बड़ा वाला लड़का गोले मतलब उधर जा रहा था कहीं, तो मोटरसाइकिल से एक ऑटो वाले ने आके साइड से ऐसी टक्कर मारी, तो उसको पता भी नहीं चला। वो कह रहा मम्मी मैं गिरा हूँ, कैसे खड़ा हो गया मुझे खुद पता नहीं पड़ा, कब मैं गिर गया कब खड़ा हो गया। बस उसके जरा सी हल्की से हाथ में चोट आई है, और हेलमेट तक टूट गया, इतना तेज़ उसकी चोट लगी थी। गिरा मतलब इतने तेज़ गिरा था उस पर। और मैं भी पहले बहुत बीमार रहती थी, पहले मुझे टीबी की बीमारी थी, उसका मैंने इलाज भी करा लिया। हमारे ग्वालियर में ये बिरला हॉस्पिटल है, वहाँ से मेरा इलाज कराया था मैंने। तो इलाज के बाद में वो तो बीमारी टीबी की बीमारी तो ठीक हो गई, पर उसके बाद में तुरंत ही झटके आने लगे। मुझे ज़रा सी टेंशन कर लूँ मैं एकदम बेहोश हो जाती थी और झटके आने लगते थे, और दवाइयाँ करा के बहुत परेशान हो गए थे हम। कम से कम महीने की 4-5 हज़ार रुपये की दवाइयाँ आ ही जाती थी, और एक गरीब आदमी के लिए 4-5 हज़ार रुपये की दवाइयाँ लेना बहुत मुश्किल हो जाता था। पर जब से हमने गुरुजी से नामदान लिया है, रामपाल जी महाराज जी से, तब से हम सारी बीमारी हमारी बिल्कुल सही हूँ। मैं उस दिन से मैंने आज तक कोई भी दवाई नहीं ली है, बिल्कुल सही हूँ मैं एकदम। संत रामपाल जी महाराज की दया से अब हमारे घर में सब सुख हैं और सब ठीक है बिल्कुल। आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से 2011 में नाम दीक्षा ली और 2014 में बरवाला कांड हुआ, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जेल गए। उस समय मीडिया ने यह दिखाया गया कि संत रामपाल जी महाराज दूध से नहाते थे और उस दूध से खीर बनाई जाती थी तथा वो खीर प्रसाद के रूप में भक्तों में वितरित की जाती थी। आपने 3-4 साल सतलोक आश्रम बरवाला में जाकर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना होगा, तो इसके पीछे क्या सच्चाई है? संत रामपाल जी महाराज तो भंडार घर से 150 मीटर की दूरी पर रहते थे, और भंडार घर से मतलब भंडार घर में हम लोग सेवा करते थे। हम लोग ना खुद अपने हाथों से पैकेट फाड़ते थे दूध के। ये सब बात झूठ है, ये सब मीडिया ने अपने मन से बनाई हुई कहानियाँ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता था उस आश्रम में। संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करने की ये मीडिया की साजिश है। तो बहन जी, आपने बताया कि आपके साथ कुछ परेशानियां थीं, आपके बच्चों को एक्सीडेंट में संत रामपाल जी महाराज ने बचाया, आपकी परेशानियां भी ठीक हुई। तो जो समाज आज आपको सुन रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उन सबसे प्रार्थना करना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, और वो सारे वेदों से, गीता जी के आधार पर, सारे पुराणों के आधार पर ज्ञान बताते हैं। उनका ज्ञान सुने, समझें, फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर अपना जीवन का कल्याण कराएं। धन्यवाद जी। सत साहेब। सत्य घटना, सत्य की तहता।